Good morning, students. As you know that we are doing probability, and now we have approached to end of this chapter. Uh, Now we have miscellaneous examples and questions. अब बेटा देखो आपने क्या करना है कि जैसे आपको पता है कि इसमें से हमारे पास एक तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास हट चुका है और एक मीन और वेरिएंस आपके पास निकल मतलब हमसे मतलब रिड्यूस हो चुका है। और अब हमारे पास जो क्या रहता है जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमने प्रीवियस क्लास में किया था वो हमारे पास है और उससे रिलेटेड मैंने जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करने थे 13.4 के वो मैंने आपको दिए थे। 13.5 आपके उससे सिलेबस से डिलीट हो चुका है इस बार के लिए। तो आपने मिसलिनियस एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस में आप देखो कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं जो डिलीटेड हैं वो मैंने आपके हटा दिए हैं। तो आप देखिए कौन कौन से हैं कि पहले तो मिसलिनियस एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स में 33, 36 और 37 ये आपके एग्जाम्पल्स जो आपने करने हैं। जो 35 क्वेश्चन नंबर 34 और एग्जाम्पल 34 और 35 हैं वो आपके बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हैं तो वो आपके हट चुके हैं। तो एग्जाम्पल 36 करना है और 37 करना है। फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज 13 में से ये वाले क्वेश्चन आपने करने हैं 1 2 3 7 8 12 13 14 15 16 17 18 19 ये वाले क्वेश्चन आपने करने हैं। तो अब मैं ऐसा करता हूं कि इस एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा देता हूं। तो सबसे पहले आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 33 जो इसमें है। एग्जाम्पल नंबर 33 बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, बहुत इजी है, ये आप कर लोगे। अब एग्जाम्पल नंबर 36 ये थोड़ा डिफरेंट है जो आपने अभी तक नहीं किया है तो इसको मैं करा देता हूं और उसके बाद तब हम आगे बढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 36 लेट अस सी व्हाट इज एग्जाम्पल नंबर 36। इसमें है कि A and B throws a die alternatively till one of them gets 6 and wins the game. Find their respective probability of winning if A starts first. अब क्या है कि A and B throw a die until 6 comes out. तो it is example number 36. ए और बी दो कैंडिडेट हैं जो कि मतलब अल्टरनेटली डाई को थ्रो कर रहे हैं और उसमें यह कहा गया है कि अगर जिसका पहले 6 आ जाता है वही गेम को विन करेगा। तो व्हाट इज द रेस्पेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ देयर विनिंग, तो ये आपसे पूछा गया है। तो लेट ई बी द इवेंट, हमने लेते हैं कि लेट ई बी द इवेंट गेटिंग 6। तो व्हाट विल बी प्रॉपर्टी ऑफ ई, प्रॉपर्टी ऑफ ई हो जाएगा 6 आने की, एक डाई वाले केस में 6 आने की प्रॉपर्टी क्या होगी, दैट इज 1/6 एंड प्रॉपर्टी ऑफ ई नॉट दैट इज 5/6, राइट। अब हमारे पास क्या है कि इसने कहा है कि ए और बी अल्टरनेटली डाई को थ्रो कर रहे हैं, मतलब पहले ए थ्रो कर रहा है, अगर उसका 6 नहीं आया तो फिर दूसरे को देगा बी को, फिर बी थ्रो करेगा, फिर ऐसे फिर ये थ्रो करेगा, इस तरह से चलता रहेगा। बट ए स्टार्ट कर रहा है तो ए की और बी की प्रोबेबिलिटी हमने बतानी है विनिंग की। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस, ए की विनिंग की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, देखो हो सकता है ये भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि उसका पहली चांस में 6 आ गया, आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गेटिंग 6, ये भी पॉसिबिलिटी है कि सपोज उसका पहले चांस में 6 नहीं आया, ठीक है, और ये भी चांस है, देखो ये तो हो सकता है कि उसके पहली बार में 6 आया, ये भी तो चांस है कि वो जो है उसके पहले वाले में 6 नहीं आया, फिर उसने बी को दिया, बी का भी 6 नहीं आना चाहिए क्योंकि हम किसकी, ए की विनिंग की प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं। तो अब उसको अपने थर्ड चांस तक वेट करना पड़ेगा प्रॉपर्टी आने का, मतलब 6 आने का, या तो उसका पहली चांस में आ गया या फिर उसको अपना थर्ड चांस तक वेट करना पड़ेगा, ठीक है, या तो पहली चांस में आ गया, सपोज पहली चांस में नहीं आया, उसने बी को दिया उसका भी नहीं आया, हो सकता है उसके तीसरी चांस में आ जाए। अब सपोज उसका तीसरी चांस में भी नहीं आया तो उसको फिफ्थ चांस तक वेट करना पड़ेगा, और सपोज उसका फर्स्ट चांस में नहीं आया था, उसने सेकंड को दिया बी को, उसका भी नहीं आया, उसका सपोज इसका थर्ड चांस में जैसे इसमें आ गया था ना, सपोज उसका नहीं आया यहां पर, ठीक है, फिर उसने बी को दिया, उसका भी नहीं आना चाहिए क्योंकि हम ए को जिता रहे हैं, और प्रॉपर्टी ऑफ ई। तो इस तरह से इसका चलता जाएगा और सो ऑन। तो ई की प्रॉपर्टी ऑफ ई दैट इज 1/6,
प्लस, और में प्लस हो जाता ना, प्रॉपर्टी ऑफ ई नॉट दैट इज 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6, और में प्लस हो जाएगा 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6, कितनी टाइम्स, 4 टाइम्स ना, और इंटू 1/6 एंड प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो ये क्या हो जाएगा, 1/6 प्लस 5/6 का स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 5/6 टू द पावर 4 इंटू 1/6 एंड प्लस सो ऑन टॉप इंफिनिटी। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1/6 कॉमन ले लेते हैं, 1/6 हम कॉमन ले लेंगे, एक 1/6 एज कॉमन, तो दैट इज 1 प्लस 5/6 टू द स्क्वायर और प्लस 5/6 टू द पावर 4 एंड प्लस ऑन टॉप इंफिनिटी। तो दिस बिकम्स सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी क्या था, एस इनफाइनाइट ए अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, दिस वाज सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। तो ए 1 है अपॉन 1 माइनस आर 5/6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू 36 अपॉन 36 में से 11, तो 6/11। ठीक है, तो ये 6/11 आ गया। तो ये तो ए की विनिंग की प्रॉपर्टी आ गई। तो बी की क्या हो जाएगी, क्योंकि उसमें दो ही प्लेयर है, या तो ए विन करेगा या बी, तो 1 माइनस कर देते हैं, तो प्रॉपर्टी ऑफ बी विंस का क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी ऑफ बी विनिंग, बी विंस दैट इज 1 माइनस 5/6/11 विच इज 5/11। तो ये तो हो गया आपका एग्जांपल नंबर 36। यस बेटा, अब आप देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल विच इज एग्जांपल 37। 37th एग्जांपल देखो आप क्या है। 37th एग्जांपल मैं हिंट बता देता हूं आपको, बाकी कैलकुलेट आपने करना है। इफ अ मशीन इज करेक्टली सेटअप इट प्रोड्यूसेस 90% एक्सेप्टेबल आइटम, इफ इट इज इनकरेक्टली सेटअप it produces only 40% acceptable item. Past experience shows that 80% of the setup was correctly done. If after a certain setup the machine produces 2 acceptable item, find the probability that the machine is correctly set up. Correctly set up. तो देखो इसमें रिवर्स क्वेश्चन पूछ दिया, दैट इज बेस्ड थ्योरम। तो हमारे पास पहले हम E1 इवेंट ले लेते हैं, जैसे हम करते थे कि E1 बी द इवेंट मशीन इज करेक्टली सेटअप, correctly set up, and E2 be the event machine is incorrectly set up. ठीक है, तो अब आगे क्या है, इनकरेक्टली सेटअप। ये क्या है, इफ इट प्रोड्यूसेस 40% एक्सेप्टेबल आइटम, मशीन इज करेक्टली सेटअप, इट प्रोड्यूसेस 90% एक्सेप्टेबल आइटम इफ इट इज इनकरेक्टली सेटअप। तो अब ए को ले लेंगे कि it produces acceptable item, getting to acceptable item। तो probability of E1, probability of E1 is machine is correctly set up, so if the machine is correctly set up it produces 90% acceptable, correctly set up it 40%. Past experience shows that 80% of the setups were correctly done. Okay, 80/100, and probability of E2 that is 20/100, incorrectly setup का 20/100। अब probability of A upon E1, probability of A upon E1 means कि getting 2 acceptable item when machine was correctly set up, तो that was कितने थे, 90% था ना, तो 90/100 इंटू 90/100 इंटू क्यों किया, क्योंकि 2 आइटम्स है इसके अंदर, है ना, 90/100 इंटू 90/100, और प्रॉपर्टी ऑफ ए अपॉन E2 दैट वाज, ये कितना गिवन था, दैट इज 0.4 था ना, 0.40% था, तो 40/100 इंटू 40/100। तो आपने क्या निकालना है, प्रॉपर्टी ऑफ, क्वेश्चन व्हाट वाज द प्रॉपर्टी, तो मशीन वाज करेक्टली सेटअप, तो प्रॉपर्टी ऑफ E1 अपॉन ए,
तो दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ E1 into property of A upon E1 upon property of E1 into property of A upon E1 plus E2 property of E2 into property of A upon। तो आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है और इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू एग्जाम्पल। यस बेटा, तो ये तो थे हमारे पास एग्जाम्पल। तो अब देखो एक मिसलेनियस एक्सरसाइज में अभी मैंने एक क्वेश्चन ऑब्जर्व किया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो वो क्वेश्चन नंबर 7 भी लिखा हुआ था पहले हमने, तो क्वेश्चन नंबर 7 नहीं करना, वो भी हमारे पास बाइनोमियल का है। तो मैं वन बाय वन डिस्कस कर देता हूं कि मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत इजी है, वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, वो है आपका कंडीशनल प्रॉपर्टी का, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेस थ्योरम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ये तो आपने 10th क्लास में भी किया हो, तो बहुत इजीली कर सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 12 ये जो है बेस थ्योरम का है। क्वेश्चन नंबर 13 भी बेस थ्योरम का, मगर थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं क्या है। 13th क्वेश्चन, दैट इज एज्यूम दैट द चांसेस ऑफ अ पेशेंट हैविंग अ हार्ट अटैक इज 40%। ठीक है, मतलब हार्ट अटैक आने का 40% चांसेस है। If it is also assumed that it is also assumed that the meditation and yoga courses reduces the risk of heart attack by 30%। अगर कोई पेशेंट मेडिटेशन और योगा के कोर्स को फॉलो करता है तो वो 30% रिड्यूस कर देता है हार्ट अटैक आने के चांसेस को, और अगर वो दूसरे ड्रग्स लेता है तो 25% कम चांस कर देता है। एट द सेम टाइम a patient can choose any one of the two options using equal probability। ठीक है, it is given that after going through one of the two options, the patient selected at random suffers a heart attack, find the probability that the patient follows a course of meditation and yoga। तो हमारे पास दो केसेस हैं कि फर्स्ट केसेस हमने E1 ले लिया कि पेशेंट फॉलोज द मेडिटेशन एंड योगा, और सेकंड है E2 टेक्स पेशेंट टेक्स सर्टेन ड्रग। अब A इज द इवेंट पेशेंट गेट हार्ट अटैक, जिसकी हमने प्रॉपर्टी निकालनी होती है वो कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ E1 मतलब पेशेंट फॉलोज द मेडिटेशन योगा, तो इन दोनों को फॉलो करने के उसने कहा कि ये इक्वल प्रोबेबिलिटीज है, तो 1/2 और 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A upon E1, A upon E1 स्टैंड्स फॉर पेशेंट गेट्स हार्ट अटैक व्हेन ही वाज फॉलोइंग द कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। मतलब उसको हार्ट अटैक आता है और कब, जब वो मेडिटेशन और योगा को फॉलो कर रहा था। तो इसमें कहा था कि अगर मेडिटेशन और योगा को फॉलो करता है तो 30% रिड्यूस कर देता है रिस्क को। तो अब आने के हार्ट अटैक आने के क्या चांसेस है, दैट इज 70%। तो 70% ऑफ 40/100। 40/100 क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में दिया हुआ था ना कि अज्यूम दैट द चांसेस ऑफ पेशेंट हैविंग अ हार्ट अटैक इज 40%, तो 70% ऑफ 40। ठीक है, ऐसे ही उसने कहा कि अगर वो मेडिटेशन और ने सर्टेन ड्रग को यूज करता था तो ऐसे में वो रिड्यूस कर रहा था हार्ट अटैक आने के चांसेस को, दैट वाज 25%। तो हार्ट अटैक आने के कितने चांसेस हो गए, 75%। तो 75% ऑफ 40/100 दैट इज A upon E2, दैट वाज स्टैंड फॉर पेशेंट गेट्स हार्ट अटैक व्हेन ही वाज टेकिंग सर्टेन ड्रग्स, राइट। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन क्या था, रिवर्स क्वेश्चन क्या है कि find the probability that the patient follows a course of meditation and yoga। That means we have to get probability of E1 upon A। तो आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है, इसके अंदर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच इज क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 में मैं आपको बता देता हूं व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 16। सिक्सटीन क्वेश्चन, yes, bag first contain 3 red and 4 black balls, or second contains 4 red and 5 black balls। okay, one ball is transferred from one bag to another। फर्स्ट से सेकंड में एक ट्रांसफर किया जाता है, देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग। ठीक है, द बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड इन कलर, फाइंड द प्रॉपर्टी दैट ट्रांसफर्ड बॉल वाज ब्लैक। तो देखो पहले वो कहता है कि यहां से एक बॉल यहां ट्रांसफर किया जाता है सेकंड बैग में, और देन यहां से एक बॉल निकाली जाती है, तो उसकी हमने प्रॉपर्टी बतानी है कि वो क्या है, रेड बॉल की प्रॉपर्टी है। फाइंड द प्रॉपर्टी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल वाज ब्लैक, मतलब ये आपका बेस थ्योरम ही है। तो कैसे करेंगे कि अब हम यहां से ट्रांसफर, एक बॉल यहां से यहां ट्रांसफर हो रही है, तो पहला केस तो ये बन जाएगा कि रेड बॉल इज ट्रांसफर्ड। तो E1 बी द इवेंट रेड बॉल इज
ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग फर्स्ट टू सेकंड, ठीक है। और E2 बी द इवेंट, ब्लैक, अब जो है ब्लैक बॉल को ट्रांसफर किया जाता है, ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, ठीक है। अब A इज द इवेंट गेटिंग, हमने किसकी प्रॉपर्टी निकाली थी, रेड या ब्लैक की, द बॉल्स और डॉट इज फाउंड टू बी रेड, ओके, तो गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम सेकंड, सेकंड बैग, ठीक है। तो अब प्रॉपर्टी ऑफ E1, फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में रेड ट्रांसफर करने की क्या प्रॉपर्टी होगी, इसमें 3 थे तो 3/7, और प्रॉपर्टी ऑफ E2 ब्लैक ट्रांसफर करने की 4/7, ठीक है। अब प्रॉपर्टी ऑफ A अपॉन E1, प्रॉपर्टी ऑफ A अपॉन E1 मीन्स कि गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम सेकंड बैग व्हेन द ट्रांसपोर्ट बॉल वाज रेड, जब हमने यहां से रेड ट्रांसफर किया होगा तो इसमें रेड हो गई होंगी अब 5, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी रेड बॉल निकालने की, 5/10, क्योंकि टोटल बॉल इसके अंदर 10 हो गई होंगी, ठीक है। एंड प्रॉपर्टी ऑफ A अपॉन E2, A अपॉन E2 स्टैंड्स फॉर कि गेटिंग रेड फ्रॉम सेकंड बैग व्हेन द ट्रांसफर्ड बॉल वाज ब्लैक, जब हमने यहां से ब्लैक ट्रांसफर किया होगा तो रेड तो 4 ही हैं, बट इधर कितने होगी 6, तो यानी कि 4/10 रेड आने की, रेड तो 4 ही है ना, 4/10। अब क्वेश्चन क्या था हमारे पास, फाइंड द प्रॉपर्टी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल वाज ब्लैक, तो ब्लैक हमने E2 को माना है, तो दैट मींस वी हैव टू गेट प्रॉपर्टी ऑफ E2 अपॉन A, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ E2 into property of A upon E2 upon property of E1 into property of A upon E1 plus property of E2 into property of A upon E2। तो ये आपने वैल्यू इसमें पुट करनी है और इसका आंसर निकालना है। तो ये तो हमारे पास डिफरेंट टाइप की क्वेश्चंस और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। तो ऐसे ही आपने पूरी एक्सरसाइज के जो जो क्वेश्चंस मैंने मार्क कराए हुए हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 13, वो सारे क्वेश्चंस करने हैं और आपने मुझे सेंड करना है, ठीक है। तो तब ये चैप्टर अब हमारा फिनिश हो जाएगा। फिर इसके बाद हम जो है नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट वेक्टर्स, और वो लाइव क्लास के अंदर होगा, तो वेक्टर आपने लाइव क्लास नहीं मिस करनी है ना। तो टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।